बांकीपुर के लोगों में इस बात की भारी नाराजगी थी कि आप किसी को भी उम्मीदवार बना दीजिएगा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप अगर 10 कारण खोजेंगे तो 1 से 5 कारण सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट है। प्रशांत किशोर को जो वोट मिला है वो तकरीबन हर जाति, समाज, धर्म के लोगों का वोट मिला है। तेजस्वी यादव के पास एक भ्रम था। लालू प्रसाद यादव ने एक समीकरण गढ़ा था MY। वो MY समीकरण उनका पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। लोकतंत्र में इस बांकीपुर के बाई इलेक्शन ने फिर यह साबित किया कि डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक है। कायस्थ वर्ग से भी वोट नीरज कुमार सिन्हा को नहीं मिला। क्योंकि इस बात में किसी को शक है क्या कि 2025 का मैंडेट नीतीश कुमार के डायनेमिक फेस पर भी वो मैंडेट मिला था, लेकिन फेस वैल्यू जैसे ही निकल गया वैसे ही एक्चुअल वैल्यू पर बात होनी शुरू हो गई। सम्राट चौधरी को तो फेस बनने का भी मौका ही नहीं मिला है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। वर्चस्व की लड़ाई में बांकीपुर विधानसभा की इस सियासी जंग में जो झटका लगा भाजपा को, उससे बड़ी सबक जो है भाजपा को एक मिली है। इसके साथ ही साथ जो पार्टी के नेताओं के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, विजय सिन्हा ने कहा कि इस जनता के जनादेश को हम सर झुका करके स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ समीक्षा भी करेंगे कि आखिरकार बांकीपुर की जनता ने पार्टी से क्यों दूरी बना ली। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं न्यूज़ फाउंडेशन के कार्यकारी संपादक धीरेन्द्र कुमार, जिनसे हम सीधा बातचीत करेंगे और उन्हीं से सीधा जानेंगे, क्योंकि जब से बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ तब से इनकी नजर थी और एक एक चीजों को जो है बारीकी से इन्होंने जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है कि इनके पास जो है वह जानकारी पुख्ता होगी। तो चलिए हम बात करते हैं। जब से ये बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई थी, ऐलान हुआ था, तब से आप लगातार उस पर नजर बनाए हुए थे। वोटिंग के दिन भी चाहे परिणाम के दिन भी, जो परिणाम आए उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अगर जो सच बताया जाए तो बांकीपुर में जिस दिन से कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ था, तकरीबन तस्वीर उसी दिन से दिख रही थी। बांकीपुर के लोगों में इस बात की भारी नाराजगी थी कि आप किसी को भी उम्मीदवार बना दीजिएगा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब निश्चित तौर पर पार्टी के पास समीक्षा से बेहतर कोई शब्द है नहीं, लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको टोकना चाहूंगा। आपने भी गौर किया होगा कि पार्टी के सुर भी आपस में अभी भी एक नहीं दिख रहे हैं। जैसे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पार्टी को जिताने की, पार्टी को चलाने की, वो कह रहे हैं हम समीक्षा करेंगे। और पार्टी की एक वरीय नेता ने कहा कि 6 महीना 8 महीना पहले चुनाव हुआ है जिसमें हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आए हैं। आखिर पिछले 6 महीने में ऐसी कौन सी बात हो गई कि जो मिडिल क्लास का जो एरिया है, जो शहरी वर्ग है, जो हमारा कोर वोटर है, वो हमको छोड़ गया। अगर हम बांकीपुर में बीजेपी के हार के कारणों को देखते हैं और इसको जनता के नजरिए से देखने की कोशिश करें, क्योंकि मालिक तो जनता है, आप अगर 10 कारण खोजेंगे तो 1 से 5 कारण सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट है। चूंकि मेरी जो बातचीत बांकीपुर के लोगों से हो रही थी, उसमें हर वर्ग के लोगों की एक ही शिकायत थी कि आप किसी को भी दे दीजिएगा तो हम नहीं जिताएंगे। और एक भ्रम होता है नेताओं को, हर पार्टी को होता है, वो भ्रम आज 2 पार्टियों का तो टूट गया कि ये वर्ग हमारा वोटर है। बीजेपी का भ्रम टूट गया। कैसे टूट गया? प्रशांत किशोर को जो वोट मिला है वो तकरीबन हर जाति, समाज, धर्म के लोगों का वोट मिला है। तो कोई भी जाति, धर्म, समाज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी नेता का पॉकेट का वोटर नहीं रहा। यह भ्रम टूट गया। तेजस्वी यादव के पास एक भ्रम था। लालू प्रसाद यादव ने एक समीकरण गढ़ा था MY। वो MY समीकरण उनका पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। बीजेपी को जितना बड़ा झटका है, उससे ज्यादा बड़ा झटका ये तेजस्वी यादव के लिए है। बीजेपी का झटका इसलिए बड़ा है कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट गंवाया है। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। बीजेपी ने अपना गढ़ गंवाया है। 2 साल 2.5 साल में हो सकता है कि बीजेपी सत्ता में है, इन चीजों को मैनेज कर ले, लेकिन दुर्दिन में जो तेजस्वी यादव के साथ थे, 2005 से तेजस्वी यादव की पार्टी सत्ता के लिए तरस रही है। इस दुर्दिन में 2005 से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव तक जो तेजस्वी यादव के साथ खड़ा था MY समीकरण,
उस एम.वाई. समीकरण ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया। तो समीक्षा शब्द सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, समीक्षा शब्द तेजस्वी यादव के लिए, और बीजेपी को एक मोर्चे पर और समीक्षा करना होगा। हार के बाद भी अगर पार्टी के वरीय नेताओं का सुर एक जैसा नहीं है तो यह समीक्षा बहुत दूर तक नहीं जाएगी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह समझना होगा कि बिहार में जो पटना शहर है उसमें पटना के लोग नहीं हैं। इस शहर में रहने वाले लोग बिहार के गांव और ग्रामीण इलाके के लोग हैं। पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करता है पटना, और पटना आपको नकार रहा है तो यह मैंडेट आज की तारीख में एनडीए के नेताओं के लिए पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में उनको देखना होगा। आप किसी को उठा के कुछ भी बना दें, जैसे लग रहा है कि आप त्रैलोक विजयी हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा। तो आप दल के अंदर किसी को कुछ बना सकते हैं, ठीक है, आपका दल है, आप किसी को अध्यक्ष बना दीजिए, किसी को उपाध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन जहां पर जनता के दिल से उसकी सहमति लेनी होगी तो जनता ने अपनी सहमति दे दी। मुझे जहां भी लोगों से बातचीत हुई, मैंने कहा कि भाई प्रशांत किशोर को आप वोट दीजिएगा, प्रशांत किशोर अकेले क्या कर लेंगे विधानसभा में? किसी भी विषय पर निर्दलीय विधायक को या ये जो सिंगल पार्टी का, किसी पार्टी का सिंगल विधायक है, बोलने के लिए 2 मिनट 5 मिनट का वक्त मिलेगा, क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा इससे? लोगों ने कहा कि हमको प्रशांत किशोर को नहीं जिताना है, हमको बीजेपी के उस हनक को ठंडा करना है जिसमें बीजेपी ये मान के चल रही है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, चाहे वो हमारी पार्टी की बात हो या हमारी पार्टी के माध्यम से जनता से सहमति लेने की बात हो। ये नहीं चलने वाला है। लोकतंत्र में इस बांकीपुर के बाई इलेक्शन ने फिर यह साबित किया कि डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक है। कोई भी बड़ा नेता मालिक होने का भ्रम जो पाल रखा था वो भ्रम आज टूट गया, क्योंकि जो आपका पिछले 26 साल से अभेद्य किला था, कास्ट वर्ग 0.65% उसकी आबादी बताई गई 2023 के तथाकथित कास्ट सर्वे में। आप कह रहे थे कायस्थ वर्ग कहां जाएगा? क्या जितना वोट नीरज कुमार सिन्हा को मिला है उतना ही कायस्थों का वोट है यहां पे? कायस्थ वर्ग से भी वोट नीरज कुमार सिन्हा को नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कायस्थ जैसे बुद्धिजीवी समाज को यह मान के चल रहा था कि हम जो फैसला लेंगे वो मान लिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जनता के ये जो मैंडेट है वंदना, ये मैंडेट चीख चीख के कह रहा है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, बीजेपी का जो थिंक टैंक है, वो जनता से कट चुका है जी। उसको जनता के टेम्परामेंट की समझ नहीं हो रही है। अगर समझ होती तो एक बार इस बाई इलेक्शन में मौका मिला था कैंडिडेट बदलने का, आपने अपना कैंडिडेट बदला है, उस समय बदल के कुछ और कर लेते। आपने एक ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट चुना जो व्यक्ति, मैं उस व्यक्ति का दोष नहीं देता हूं, लेकिन वो सामान्य प्रश्नों का, मीडिया के सामान्य प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा है। और सामने चुनौती किससे थी आपकी? जो 2014 से लेकर 2026 तक बिना कोई चुनाव लड़े राष्ट्रीय राजनीति में पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक प्रोमिनेंट फेस बना हुआ है, उसके सामने आप कह रहे हैं कि हम किसी को दे देंगे। और आपके एक पार्टी के नेता ने कहा कि हम कुत्ता बिलाई किसी को चुनाव लड़ा देंगे, वो बांकीपुर से जीत जाएगा। यह अहंकार नहीं, यह अहंकार की पराकाष्ठा है। और जनता ने इनको सबक दिया और इनके साथ ही तेजस्वी यादव को भी सबक दे दिया। 5 दिन मॉनसून सत्र चला, हम लोग विधानसभा कवर कर रहे थे। 5 दिन तेजस्वी यादव मॉनसून सत्र में नहीं रहे। इस इलेक्शन कैंपेन में अपने कैंडिडेट को वो अकेले छोड़ दिए। अंतिम में 1.5 दिन के चुनाव प्रचार में वो उतरे। तो 1.5 दिन में अब कोई भवन का निर्माण नहीं हो सकता है। और जो लोग ये सोचते थे कि 1 सीट से क्या हो जाएगा, अरे तेजस्वी जी 1 सीट से आप 25 से 26 हो जाते। जो पॉलिटिकल माइलेज आज प्रशांत किशोर लेके आगे चल रहे हैं, वो पॉलिटिकल माइलेज आप लेके आगे चलते हैं कि मेन इलेक्शन में जनता ने आपको जिताया, लेकिन बाई इलेक्शन में जनता हमको मेरे साथ है। इसका मतलब कि 6 महीना 8 महीना में सरकार की कार्यशैली पर जनता नाराजगी व्यक्त कर रही है और उस नाराजगी का फायदा आरजेडी को मिला। लेकिन जनता ने आरजेडी की ओर भी उम्मीद की नजरों से नहीं देखा। जनता नए विकल्प की तलाश में गई। नेताओं के द्वारा ठीकरा जो है सवर्ण समुदाय पर थोपा जा रहा है, जिसमें पार्टी के नेता भी बयान देते नजर आ रहे हैं। इससे भी कोई अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन अगला जो पड़ाव है, अगली जो लड़ाई है, चाहे यूपी हो या अन्य राज्य हो, जहां भाजपा को इस लड़ाई से कितनी बड़ी सबक मिली है? सबक तो बहुत बड़ी है। भाजपा सबक कितनी बड़ी लेती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ये ठीकरा फोड़ने का वक्त नहीं है। अगर सवर्ण समाज की नाराजगी, मैं तो ये नहीं मानता हूं कि सवर्णों की नाराजगी है, क्योंकि प्रशांत किशोर को ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसका वोट नहीं मिला। इतना बड़ा मैंडेट प्रशांत किशोर को ऐसा, हाँ 100 200 1000 2000 का मार्जिन होता तो होता कि हाँ एक वर्ग विशेष एक जाति विशेष हमारे खिलाफ चली गई। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि हर जाति में प्रशांत किशोर ने सेंध लगा दी, सेंधमारी कर दी, और जिस कायस्थ जाति पर सबसे ज्यादा भरोसा था, यकीनन कायस्थ जाति का भी वोट प्रशांत किशोर को मिला है। तो ये सबक कितना बड़ा है, सबक तो बहुत बड़ा है, आप सबक लेते कितना बड़ा है। आप एक दूसरे पर ठीकरा फोड़े, सवर्णों ने हमें वोट नहीं दिया, कितना वोट होगा सवर्णों का यहां पे? अगर सिर्फ सवर्णों ने आपको वोट नहीं दिया तो गैर सवर्णों का वोट मिल जाता है। सवर्णों का वोट ही कितना है? पूरे बिहार की राजनीति में सवर्णों का 16% वोट बनता है, तो बाकी 84% वोट आपको मिल गया होता नहीं। ध्यान दीजिए भाजपा के नेता, ये वोट आपको आपकी हनक के कारण नहीं मिला, ये वोट सरकार की कार्यशैली के कारण नहीं मिला। आम लोगों में इस बात की भारी नाराजगी है, ब्लॉक से लेकर बड़े कार्यालय तक, नगर निगम के ठेकेदारी से लेकर बड़े बड़े टेंडर तक, आम लोग जिसको ठेकेदारी से कोई मतलब नहीं है, वो कहता है कि टेंडर मैनेज हो गया है। इसका मतलब कि ये भाषा, ये लाइन जो है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स से निकलकर अब सोशल डिस्कोर्स में आ चुका कि टेंडर मैनेज होता है। ये माइंडसेट लोगों के मन में आया कैसे? ये विचार लोगों के मन में आया कैसे? ये आपकी कार्यशैली की असफलता है। आपने ये भी देखा, केंद्र की बात आपने की, केंद्र से लेकर के अगर हम बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य में भी सम्राट चौधरी हाल ही में मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन परिणाम तो अभी तक के जो भी निकल के सामने आ रहा है, क्या आप उसके पूरक मानते हैं या क्या? मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो मैंडेट आया है ये सिर्फ सम्राट चौधरी या जो 2025 के मैंडेट के बाद बिहार सरकार की कार्यशैली पर मैंडेट नहीं आया है। ये मैंडेट आया है 2005 से लेकर 2025-26 तक की सरकार की कार्यशैली में जो मवाद पैदा हो गया है सरकार के अंदर, उसके खिलाफ आया है। तो आप कह सकती हैं, आपका एक प्रश्न हो सकता है कि 8 महीना 9 महीना पहले तो भारी मैंडेट से बीजेपी वापस आई थी। वो जो मेन इलेक्शन था, इस बात में कोई किसी को शक है क्या कि आपने जो महिलाओं को 10,000 रुपए की लॉटरी थमाई, उस लॉटरी के आश्रय आप चुनाव जीतने में कामयाब रहे? इस बात में किसी को शक है क्या कि बिहार विधानसभा 2025 का मैंडेट केंद्रीय राजनीति के नीति पर भी तय हो रही थी? इस बात में किसी को शक है क्या कि 2025 का मैंडेट नीतीश कुमार के डायनेमिक फेस पर भी वो मैंडेट मिला था? लेकिन फेस वैल्यू जैसे ही निकल गया, वैसे ही एक्चुअल वैल्यू पर बात होनी शुरू हो गई। सम्राट चौधरी को तो फेस बनने का भी मौका ही नहीं मिला है। 5 महीना 3 महीना में ये क्या उखाड़ देंगे? लेकिन जैसे ही आपका करिश्माई चेहरा निकला, वैसे ही उस करिश्माई चेहरे के कार्य पर लोगों ने विवेचना शुरू कर दी, और वो विवेचना यहां तक निकल कर आई कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जाइए किसी भी पान की दुकान पर, किसी भी चाय की दुकान पर, लोगों से पूछिए, आम आदमी इस बात को कह रहा है कि सरकार के हर तंत्र में भ्रष्टाचार है। आम आदमी इस बात को कह रहा है कि सत्ता किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी को उठा के टिकट दे दीजिएगा। आम आदमी इस बात को कह रहा है कि बीजेपी का एक बड़ा नेता कहा कि हम कुत्ता बिलाई को टिकट दे देंगे और वो चुनाव जीत जाएगा। यह नाराजगी इन तीनों विषयों पर है, इन तीनों भाषाओं पर है, और इसको ये बड़ा बढ़िया समय है तीनों दलों के लिए, बीजेपी के लिए, आरजेडी के लिए और प्रशांत किशोर के लिए। बीजेपी के लिए समय यह है कि आप समीक्षा कीजिए और जो गलतियां रही उसको सुधारने के लिए आपके पास वक्त है। अगर विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो 4 साल का वक्त है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखते हैं तो भी 2-2.5 साल का वक्त आपके पास है। यही बात तेजस्वी यादव पर भी लागू होता है कि जो आपके घर के वोटर थे, जिनके आश्रय आप राजनीतिक दुर्दिन, राजनीतिक वनवास में, जिनके आश्रय आप राजनीतिक मैदान में टिके हुए थे, उनको पकड़ के लाइए अपने साथ। और ये मौका प्रशांत किशोर के पास भी है कि सरकार के उपजी हुई नाराजगी में जो आपको आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद का संवर्धन कीजिए, और आप जैसा कहते हैं कि हम थर्ड फैक्टर बन के बिहार की राजनीति को नई दिशा देंगे, तो थर्ड फैक्टर बनने की कोशिश कीजिए। लेकिन यह समझना होगा आपको कि अरविंद केजरीवाल के लाइन पर अगर राजनीति कीजिएगा तो बीजेपी का वोटर बैक हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। क्योंकि बीजेपी का वोटर इस कमिटमेंट के साथ इस बार वोट किया है बांकीपुर में कि एक बार बीजेपी को लेसन देना, एक बार बीजेपी को डोज देना, एक बार बीजेपी को चेताना जरूरी है। वो इस कमिटमेंट के साथ है कि एक ही बार दे रहे हैं आपको, तो वो वापस होने के माइंडसेट में है।
अब आपकी ये कलाबाजी होगी प्रशांत जी कि आप कौन से किस तरीके से अपने राजनीतिक सूझबूझ से जो वोटर आपके साथ आए हैं उनको आप अपने साथ जोड़े रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारी बात हो रही थी न्यूज फॉर नेशन के कार्यकारी संपादक धीरेन्द्र जी से, जिनसे विस्तार से बात हमने की कि बांकीपुर हार की वजह क्या हुई बीजेपी के लिए खास तौर पर, और बीजेपी इससे कितनी बड़ी सबक ली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जनता के जनादेश को सर झुकाकर स्वीकार किया और यह बात उन्होंने कही कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, आखिरकार बांकीपुर की जनता ने हमसे दूरी क्यों बना ली है। आगे की लड़ाई क्या भाजपा इस सबक के साथ लड़ेगी या फिर यूं कहें तो पार्टी के नेताओं के द्वारा जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई है, क्या इसी में उलझ के रह जाएगी। इस खबर बस इतना ही। आप अगर इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिएगा। धन्यवाद।